अभी आपने देखा कि पिछले वीडियो में कि कोई भी आंकड़ा दिया जाता था तो उसका पिक्टोग्राफ चित्र हम कैसे बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि ऐसा प्रश्न दिया जाएगा कि आपका पिक्टोग्राफ चित्र पहले से ही बना होगा और उनके चित्र को देख के ही प्रश्नों के आंसर देने हैं, तो आप कैसे दे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक सवाल ये दिया है कि एक सप्ताह है और एक सप्ताह में बेची गई घड़ियों के चित्र बने हुए हैं कि किस दिन सप्ताह के किस दिन कितनी घड़ियां बिकी हुई। जैसे सोमवार का दिन है तो ये घड़ियों के चित्र बने हुए हैं, मंगलवार है ये चित्र बने हैं, आप इस चित्र को देख सकते हैं। अब इस चित्र को देख के ही आपको बताना है कि हम कैसे इन प्रश्नों के जवाबों को उत्तर के रूप में हम बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे हम इन प्रश्नों के उत्तरों को दें, तो देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको पैमाना देखना है कि मैंने आपको घड़ी बनाई हुई है। मैंने कहा जब कभी भी ऐसा चित्र बना है तो इस चित्र में कहा गया कि जब एक चित्र ऐसा बना होगा तो उसकी संख्या एक घड़ी के रूप में गिनी जाए, ठीक है। अब आपको इन चित्रों को देखना है और जो ये मैंने प्रश्न बनाए हैं इन प्रश्नों के आपको जवाब देना है। कहा गया है चित्रालेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहा गया कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो बस आपको कुछ नहीं देखना है, इस चित्र को देखना है। जिस दिन में सबसे ज्यादा घड़ियों के चित्र बने होंगे वही दिन आपकी सबसे ज्यादा घड़ी उसी दिन बिकी हुई, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा चित्र बने हुए हैं। पहले में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 घड़ी बिकी। दूसरे में कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। लास्ट वाला देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस आपका मेन फंडा ये है कि इसने कहा किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो अब आपको क्या करना है कि इस चित्र में देखना है कि जिसमें घड़ियां सबसे ज्यादा बनी हों जिस दिन में वही घड़ियों का आंसर है, ठीक है। तो किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, तो आपने लिखा कि रविवार में सबसे ज्यादा घड़ियों के चित्र बने हैं। तो कौन सा दिन हो गया, इसका आंसर का जवाब क्या आंसर होगा इसका, रविवार। बस आपका आंसर हो गया। अगर बेटा आपसे कहते था कि कितनी घड़ियां बिकी हैं, कितनी घड़ियां, कितनी घड़ियां, अगर घड़ियों की संख्या भी बतानी होती तो आप बता सकते थे क्या, गिन के। इन्होंने बताया कि एक चित्र को एक घड़ी माना जाए तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो कितनी घड़ियां बिकी हुई हैं, 9 घड़ी, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, पूरे सप्ताह में कितनी घड़ियां बेची गई है। पूरे सप्ताह का मतलब आपको सभी दिनों की देखना है कि सोमवार को कितनी बिकी, मंगल को कितनी बिकी, सभी दिनों की घड़ियों को जोड़ लीजिए, बस वही आंसर है। तो सोमवार को कितनी घड़ियां बिकी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे प्लस का चिन्ह। मंगल को कितनी बिकी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख देंगे प्लस का चिन्ह। बुधवार को कितनी बिकी है 1 2 3 4, तो 4 लिख दीजिए। गुरुवार को कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दीजिए। फिर आपका शुक्रवार में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख लो। फिर कितना है शनिवार को 1 2 3 4, तो 4 लिखिए। रविवार को कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 और बेटा सबको जोड़ लीजिए तो कितना होगा 9 और 4 13, 13 8 21, 21 और 5 कितना होगा 26, 26 और 4 कितना होगा 30, 30 और 8 38, 38 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 44। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि एक घड़ी का मूल्य कितना है 200 रुपये, यानी एक घड़ी कितने रुपये में बेची गई 200 में, तो आपसे पूछा गया तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो रविवार को आप देखेंगे कि कितनी घड़ियां बिकी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी घड़ी बिकी हैं 9। और
एक घड़ी का मूल्य कितना है 200 रुपये, तो आप इनका गुणा करा दीजिए, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, यानी 1800 रुपये की बिक्री हुई। आगे समझ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या किया गया है आपसे, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई, किस दिन। तो आप देखिए कि किसमें घड़ियों के चित्र सबसे कम बने हुए, तो सबसे कम कौन से बने हुए हैं, बुधवार को बना है और शनिवार को भी बना है, ठीक है। तो आपके ये दोनों दिन हैं जो सबसे कम बिकी हुई है। कौन कौन सा दिन है, एक आपका बेटा बुधवार है और एक कौन सा दिन है शनिवार। बुधवार में भी कितनी है 1 2 3 4, शनिवार में भी कितनी है 1 2 3 4। तो बुधवार और शनिवार को सबसे कम घड़ियां बिकी हुई, और वो पूछ रहा है कि कितनी हुई है, यानी कितनी बिक्री, यानी कितनी घड़ियां बिकी हुई हैं। तो प्रत्येक दिन कितनी बिकी हुई हैं 4 घड़ियां, प्रत्येक दिन कितनी कितनी घड़ियां बिकी हैं 4 बुधवार को बिकी हैं और 4 ही शनिवार को, यानी 4 क्लियर। तो ऐसे प्रश्नों के आपको जवाब देना है, यानी कि कभी कभार आपको क्या होगा कि प्रश्न ऐसा होगा कि आपको आंकड़े दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसका पिक्टोग्राफ चित्र बनाइए। दूसरा टाइप का सवाल कैसा हो सकता है कि आपको चित्र बना हुआ पद दिया जाएगा और आपसे निम्न प्रश्नों के उत्तर पूछा जाएगा कि किस दिन सबसे ज्यादा हुआ, किस दिन सबसे कम हुआ, किस दिन क्या हुआ, ठीक है। जैसे इसी प्रश्न में एक और पूछ लिया जाए, जैसे मान लिया कि अगला प्रश्न एक कर लिया जाए कि मंगलवार को कितने रुपए की बिक्री हुई। यदि एक घड़ी का मूल्य, कुछ भी मूल्य कह सकता है, जरूरी नहीं कि 200 ही होगा, अब मतलब वो 100 कह दे या 150 कह दे, तो आपको जितना मूल्य कह दे उतने मूल्य को मान के लेके चलना है। तो कितने रुपए की बिक्री हुई, तो मंगलवार में देखिए कितनी घड़ियां बिकी हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 बजे 8, तो यहाँ पर 8 लिख दी, गुणा का निशान लगाइए। अब एक घड़ी का मूल्य कितना है 200 रुपये, तो यहाँ कितने का गुणा है 200, गुणा दीजिए 8 में 100, कितने, क्लियर। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी तरीके से हम इन प्रश्नों के जवाबों को दे सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।